स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव सहजल जी, उनके साथ में उपस्थित रहेंगे विवेक जी, प्रदेश आप सभी का मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनावी वातावरण धीरे धीरे उफान ले रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाकर के चुनाव प्रचार के नाते। अपने पार्टी का प्रचार और प्रसार हर घर द्वार तक हो, इसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। और मैं आपको ये बात सूचित करना चाहता हूं कि अपार जन समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह लोगों का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर भी अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हमारे जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। और इन सम्मेलनों का उद्देश्य पार्टी का जो हमारा ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसको चुनाव की दृष्टि से उसको जो है संचालित करना, उसको एक्टिवेट करना, उसको आत्मविश्वास से भरना, और किस प्रकार से हम इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे, इन सब विषयों को लेकर के जो है ये सम्मेलन आयोजित होते हैं। यानी कुल मिलाकर के पार्टी पूरे उत्साह के साथ आज इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। सांसद सुरेश कश्यप जी का संपूर्ण जिला का दौरा भी एक 2 दिन जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो संपन्न हो चुका है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि ये जो अपार जन समर्थन और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके माध्यम से आज भारत की प्रतिष्ठा जो है पूरे विश्व में बढ़ी है। और उनके द्वारा किए गए 10 वर्षों के अंदर सामान्य से सामान्य परिवारों को भी जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का, लोगों के जीवन को सुविधामय बनाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश को भीतर से और बाहर से मजबूत करने का कार्य सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनकी छवि, मैं ये समझता हूं कि हर हृदय में, हर दिल में प्रधानमंत्री जी की छवि जो है वो विराजमान है। गांव के जब बूढ़े बुजुर्गों से भी बात करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि भी आप वोट किसको देंगे, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं वोट जो है मोदी जी को जाएगा, इस बार हम मोदी जी को वोट डालेंगे। और मेरा अनुभव तो ये भी है कि जो लोग दूसरे दलों को भी वोट डालते रहे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं और जब उनसे बात होती है, जो वर्षों से दूसरी पार्टी को जो है सपोर्ट करते रहे हैं, जब उनसे भी पूछा जाता है और हमें ताज्जुब होता है कि ऐसा क्या असर मोदी जी का है, ऐसा क्या उनका प्रभाव जो है पूरे देश के अंदर और लोगों के दिलों में, ऐसा क्या उनका जो है छवि है कि जब वो लोग बोलते, जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो वो कहते हैं कि जब भी मोदी जी टीवी के ऊपर आते हैं, उनका भाषण जब हम सुनते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, देश की चुनाव अभियान के नाते जब वो लोगों को संबोधित करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि मोदी जी कब जो है वो टीवी के ऊपर आकर के अपना भाषण जो है वो शुरू करेंगे। और लोग बहुत रुचि से उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि इस बार हम जो है मोदी जी को वोट देंगे। और हो भी क्यों ना, योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
और मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि, अगर एक बड़ी उपलब्धि की चर्चा मैं आज यहां आपके बीच में करूं, 25 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये बोलने के लिए आसान है, परंतु इसमें कितना प्रयास लगा होगा। 25 करोड़ लोगों तक जो है किस प्रकार प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने अपनी पहुंच बनाई होगी और किस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया होगा, कितनी तपस्या इसमें प्रधानमंत्री जी की और उनके सहयोगियों की लगी होगी कि 25 करोड़ लोग जो हैं पिछले 10 वर्ष में गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। ये भारत की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज अगर मैं ये कहूं कि भारत के धर्म का, सनातन धर्म और भारत के जो हमारे जो मूल्य हैं, प्राचीन मूल्य हैं, सनातन मूल्य हैं, हमारी जो सनातन धरोहरें हैं, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसका भी संरक्षण करने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री और किसी सरकार ने किया है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प बल से जो है वो चीज़ें भी जो हैं वो संभव हुई हैं। जो सोचना भी कभी जो है लगता था हमें कि भी ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, धारा 370 हटेगी कि नहीं हटेगी, एकात्मता का, एक रूपता का भाव पूरे देश में पैदा होगा या नहीं होगा, प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थली और वहाँ पर वो विराजमान होंगे या नहीं होंगे, इन सब बातों के ऊपर संशय था। लेकिन सब संशय प्रधानमंत्री जी के संकल्प बल ने जो है वो दूर कर दिए हैं। सनातन मूल्यों को जो है उनका संरक्षण जो है वो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आज गर्व से लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं। आज विदेशों में रह रहे भारतवंशी भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। और कभी एक ऐसा समय था, भारत की छवि खराब थी, लोग बताते डरते थे कि हम भारत से आए हैं, तो वो कहते थे वी आर एशियंस, हम एशिया के रहने वाले हैं। लेकिन अब वो नैरेटिव जो है वो बदल गया है, वो वाक्य बदल गया है। अब विदेशों में रहने वाले लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, वी आर फ्रॉम इंडिया, हम भारतवर्ष से हैं, हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और लीडरशिप से फर्क पड़ता है, नेतृत्व से फर्क पड़ता है। नेतृत्व अगर अच्छा होगा, नेतृत्व अगर ताकतवर होगा, नेतृत्व अगर संकल्प वाला होगा और नेतृत्व अगर पवित्र होगा, तो मैं ये समझता हूँ फिर ऊपर से लेकर के नीचे तक यथा राजा तथा प्रजा, ये वाक्य जो हम कब से दोहराते आ रहे हैं, तो फिर नीचे तक उसका असर होता है। आज हम गौरवान्वित हैं कि भारत वर्ष एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हिमाचल की दृष्टि से मैं बात करूं तो 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भारतवर्ष में बनेगी और हिमाचल का इसमें 4 सीटों का योगदान जो है उसमें रहेगा। दुख का विषय ये है कि दूसरे कैंप में जो हमारे विरोधी हैं उनमें गजब की हताशा और निराशा है, नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व है भी तो खोखला नेतृत्व है। राहुल जी के अगर हम बयानों को, अगर हम उनकी समीक्षा करें, अगर उनको हम गहराई से देखें, उनके वाक्यों में, उनके स्टेटमेंट्स में कितना वजन होता है, कितने तथ्य होते हैं। प्रधानमंत्री जी को बड़ी बदतमीजी से वो संबोधित करते हैं। ऐसे वाक्य तो मैं ये समझता हूं देश का जो एक अनपढ़ से भी अनपढ़, जो बिल्कुल एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी जो है वो भी इस प्रकार के वाक्य जो है किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कांग्रेस के का जो सर्वोच्च जो नेता हैं इस समय, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं, क्योंकि हताशा है, निराशा है। किसी भी मायने में हमारे प्रधानमंत्री जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। पारदर्शिता की एक मिसाल सामान्य प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश और पूरे विश्व के आगे रखी है। पवित्र ढंग से भी राजकाज चल सकता है, शासन चल सकता है, प्रशासन चल सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के आगे जो है वो रखा है। चीजें ऊपर से लेकर के नीचे तक, कहते हैं अगर ऊपर ठीक होगा तो नीचे अपने आप ठीक होगा। चीजें ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है अब पूरे देश के अंदर जो है वो ठीक होना शुरू हुई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों के अंदर सामान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके पवित्र कार्यकाल के दौरान 2200 करोड़ रुपया जो है वो भ्रष्टाचारियों से इस सरकार के कार्यकाल में जो है वो जब्त किया गया है।
और अगर हम 2004 से 2014 यूपीए के कार्यकाल की हम बात करें तो मात्र 35 लाख रुपया जो है वो भ्रष्टाचारियों से जब्त किया गया। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि कितना अंतर है, तुलना कर सकते हैं आप। राहुल गांधी तो राहुल गांधी, लेकिन उनके जो उनके जो गुरु माने जाते हैं और गांधी परिवार के अत्यंत करीबी सैम पित्रोदा, उनका जिस प्रकार से एक नस्ल भेदी बयान उनका आता है, और भारतवंशियों की तुलना पश्चिम में रहने वाले लोग जो हैं वो अरब के समान हैं, भारत के उत्तर में बसने वाले लोग जो हैं वो गोरों की तरह लगते हैं, भारत के दक्षिण में रहने वाले लोग जो हैं वो अफ्रीकी लगते हैं, और पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग जो हैं वो चाइनीज लगते हैं। अरे उस स्तर के व्यक्ति के से ऐसी स्टेटमेंट की क्या कल्पना की जा सकती है? ये भारतवर्ष जो है ये सनातन राष्ट्र है। आज इसके ऊपर एक ये डिबेट का इशू है कि कितने सहस्त्र वर्षों से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति ये इस देश की धरती के ऊपर जो है, बोलते हैं जैसे ही मानव की सृष्टि हुई थी, इतिहासकार इस बात को बोलते हैं, तो जब से मानव की सृष्टि हुई थी तब से ये सभ्यता, ये संस्कृति इस देश की धरती के ऊपर मौजूद है। विश्व को अनेक उपहार और अनेक आयाम विज्ञान की दृष्टि से, मैथमेटिक्स की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ये अन्य विश्व के देशों को देने का श्रेय जो है वो भारतवर्ष को जाता है। उस भारतवर्ष के विषय में, जिसको हम सनातन राष्ट्र बोलते हैं, पता ही नहीं कि कब से जो है इसका अस्तित्व जो है इस ब्रह्मांड में है, उस देश को लेकर के उसके वासियों के विषय में इतनी अपमानजनक टिप्पणी जो है वो सैम पित्रोदा करते हैं। मणिशंकर अय्यर, और मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो हैं हमारे देश के अंदर हैं। अगर ऐसे लोग हमारे देश के अंदर ना होते तो ये देश अब तक कब का जो है वो विश्वगुरु बन गया होता, विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र बन गया होता। वो कहते हैं कि भी पाकिस्तान का जो है वो सम्मान करना चाहिए, उनके पास एटम बम है, हमको जो वो भारतवर्ष को जो डराने का प्रयास कर रहे हैं, भारतवर्ष को कम करके आंकने का वो प्रयास कर रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भारत शक्ति संपन्न हुआ है, उनको वो शक्ति नहीं दिखाई देती, उनको मोदी जी का वो मजबूत नेतृत्व नहीं दिखाई देता। और उन्होंने कहा था कि भी उनका बयान था कि मोदी जी कभी भी जो है इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यानी कितनी कम जानकारी देश के इतिहास के विषय में कांग्रेस के जो बड़े नेतागण हैं वो रखते हैं, कितनी गलत जानकारियां वो इस देश के विषय में रखते हैं, और किस प्रकार से एक भ्रम का और भय का वातावरण पूरे देश के अंदर वो जो है वो पैदा करना चाहते हैं। अभी खड़गे जी का एक बयान में सुन रहा था, मेरे पास क्लिप भी है, मैंने रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या करने वाली है। कांग्रेस जो है वो बहुसंख्यकों के घर में घुस करके और उनके घर से जो है उनकी तिजोरियों से दौलत निकाल करके, और वो जो है उन्होंने एक विशेष मजहब का नाम लिया है कि उनको देने वाली है। और कहते मैं उसमें आगे वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं अगर इनकी संख्या जो है ज़्यादा है, अगर इनके बच्चे कम हैं। वो इस प्रकार की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। यानी सोच में खोखलापन है, देश की सनातन संस्कृति के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। और ये वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो अदालत में भारी भरकम फीस देकर के वकीलों को इस देश की सर्वोच्च अदालत में खड़ा करती है, ये साबित करने के लिए कि भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। सम्मानीय मोदी जी का आज संपूर्ण देश उनका गुणगान कर रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से उन्होंने 4 करोड़ आवास जो है इस देश में बनाए, और उन्होंने कहा है अगला जो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा ऐसे 3 करोड़ और आवास बना करके देंगे। आप सोचो, 4 करोड़ लोग, परिवार इस देश में ऐसे थे जिनके पास अपना घर नहीं था। ऐसे 4 करोड़ आवासहीन लोगों को घर देने का कार्य सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसी योजना के तहत 18,000 ऐसे आवास जो हैं हमारे प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में बने हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 11.25 करोड़ जो है ऐसे गैस कनेक्शंस देने का, फ्री गैस कनेक्शंस देने का काम, मातृशक्ति का अभिवादन करने का काम, सम्मान करने का काम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया है। और 22 करोड़ पंजीकरण जो हैं वो
आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए हैं। देश की तकरीबन 40 करोड़ आबादी को इस योजना के तहत कवर करने का कार्य जो है सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 14.25 करोड़ इस प्रकार जो है कनेक्शंस पूरे देश में देने का काम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और एक और योजना की मैं यहाँ पर बात करूँगा जिससे इस देश में 41 करोड़ लोग या 41 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले एक बहुत बड़ा तबका हमारे इस देश के अंदर मौजूद है, जिनके हाथ में हुनर है लेकिन जेब में पैसा नहीं है काम करने के लिए, औजार खरीदने के लिए, दुकान बनाने के लिए, सेटअप बनाने के लिए। तो ऐसे 41 करोड़ परिवारों का सहारा बनकर के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए मुद्रा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसमें बिना किसी कोलेटरल के, बिना भूमि को गिरवी रखे, बिना किसी सिक्योरिटी, बैंक सिक्योरिटी के तहत जो बैंक जो भी एसेट्स जो है वो प्लेज करता है, कि पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसी योजना आई कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, लेकिन 10 लाख तक की राशि आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत जो है वो प्राप्त होगी। और इस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले 41 करोड़ लोग या परिवार जो है इस योजना से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हुए हैं। ये कोई छोटा विषय नहीं है। एक आम आदमी, संघर्ष करने वाला व्यक्ति, जिसके पास अभी भी सुविधाओं का टोटा है, सुविधाओं का अभाव है, जो जीवन से संघर्ष कर रहा है, और उसका हाथ अगर कोई पकड़ता है तो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इस योजना के माध्यम से पकड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के आज वातावरण पूरे देश के अंदर ऐसा है, और मैं प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश में ऐसा है, क्योंकि अब ज़्यादातर प्रदेशों के अंदर चुनाव निपट करके हमारा तो अंतिम चरण में जो है वो चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री जी का स्वागत हिमाचल प्रदेश भी करेगा। उनको यहाँ उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो ललायित हैं। सब तरफ से लोग कह रहे हैं, सब निर्वाचन क्षेत्रों के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन अवश्य होना चाहिए। हमसे पूछते हैं लोग कि कब आएंगे प्रधानमंत्री जी, कब आएंगे, तो हम कहते हैं अवश्य आएंगे। 20-22 तारीख के बाद कार्यक्रम बनने शुरू होंगे, प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर होगा। और 1 जून को यहाँ पर जो है वो वोटिंग होनी है, और वोटिंग होने के पश्चात 4 जून को जब परिणाम आएगा तो एक इतिहास इस देश की धरती के ऊपर रचा जाएगा, जब नरेंद्र मोदी जी और जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पार्टी जो है एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हताशा और निराशा जो है वो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है हिमाचल प्रदेश और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं उनका टोला है, उनमें भी बहुत हताशा और निराशा है। कुछ नहीं किया अब तक के उनके शासनकाल के अंदर, कोई उपलब्धि नहीं है। झूठी गारंटियां दे करके जिस प्रकार से सत्ता पर काबिज हुए, ये भी एक इतिहास रचा गया। इससे पहले इस प्रकार का झूठ इस देवभूमि की धरती पर नहीं बोला गया। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन दावे जो हैं वो दावों तक सीमित हैं, स्टेटमेंट्स तक सीमित हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार लोग जो हैं अब पहचान गए हैं, इनके झूठ को भी पहचान गए हैं। और ये अच्छा अवसर जो है लोगों के हाथ में है कि ये जो झूठ बोल करके आई हुई सरकार, इसको भी जो है मजा चखाया जाए। और कांग्रेस की आंतरिक स्थिति भी जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। बंटी हुई कांग्रेस है, फटी हुई कांग्रेस है, विभाजित कांग्रेस है। और भारत जो है भारतीय जनता पार्टी एक संगठित शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रदेशों का नेतृत्व भी बहुत मौजूद है। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, और हमारे सम्मानीय संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, और ये हमारा नीचे तक बूथ तक का जो हमारा संगठन है बहुत तत्परता के साथ और बहुत उत्साह के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहा है, लड़ रहा है। और 4 जून को फिर हम आपको फिर एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको हम बधाई भी देंगे, और हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे। आपके माध्यम से ही ये शुभकामनाएं, ये बधाई जो है
ये 4 जून को जो है वो पूरे प्रदेश में भी प्रसारित होगी। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूं और पुनः अपने सभी पत्रकार बंधु भगिनी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब आज इस पत्रकार वार्ता का हिस्सा बने। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब भी शिमला संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो केंद्रीय मुद्दों पर ही चर्चा होती है। क्या आपके प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद में एक भी उपलब्धि नहीं है जिसे आप गिना सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी, तो मैं जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र से मैं उपलब्धि आपको बताना चाहता हूँ। अपनी जो उनकी निधि होती है, जो अलग अलग विकास कार्यों के लिए पंचायतों के माध्यम से खर्च होती है, 1 करोड़ से ऊपर की राशि जो है कसौली निर्वाचन क्षेत्र को प्राप्त हुई है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की राशि पूरे जिले के हर निर्वाचन क्षेत्र को उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। सांसद महोदय का दौरा जो है पूरे जिला के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर होता रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वो 4 बार आए हैं, 4 या 5 बार उनका दौरा हुआ है। और आपदा के समय में भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से, जो कि आज कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं, उनसे पहले हमारे सांसद आपदा की घड़ी में जहां जहां मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आपदा थी वहां पर सांसद सुरेश कश्यप जी आकर के खड़े हुए। 2 निर्वाचन क्षेत्र के अंदर साई का जो इलाका है वहां पर भी एक पूरा का पूरा गांव और परगना जो है वो आपदा के कारण से जो है वो ध्वस्त हो गया था। वहां पर भी वो कांग्रेस के नेताओं से पहले जाकर के जो है हमारे सांसद महोदय जो हैं वो खड़े हुए हैं। और उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं, आज हमारे इस संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर IAM हमको प्राप्त हुआ है, अगर हमको जो है ये 4 वे के रूप में शिमला तक जो है एक बेहतरीन सड़क हमको प्राप्त हो रही है, तो ये किसके प्रयासों से प्राप्त हो रही है? और हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक मसलों को उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाया है। तो मैं समझता हूं उनकी भूमिका एक सांसद के तौर पर बहुत बेहतरीन रही है। जनता के बीच में वो उपस्थित रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि 2.5 साल जो है और कोरोना के कारण से भी जो है उसमें थोड़ा व्यवधान हुआ, उसमें तो कोई भी जा नहीं पाया। लेकिन पार्टी जो है वो कोरोना के दौरान जो है वो लोगों की सेवा में जो है वो लगी रही, पार्टी के नेता भी लगे रहे और सांसद सुरेश कश्यप जी से भी जितना हो सका कोरोना की घड़ी में और आपदा की घड़ी में वो हमारी जनता के साथ खड़े रहे। ये मैं बोलना चाहता हूं। 3 पंचायतें गोद रही थी, उसमें की हुई थी सरियाज और एक नालागढ़ की थी, एक और थी। लेकिन सरियाज में जो प्रधान है वो भारतीय जनता पार्टी की है और उन्होंने उस वक्त आरोप लगाया था, 6 महीने पहले की बात है, कि उन्होंने जो पैसा क्या वायदा किया था, कमिटमेंट की, वो पैसा आ सकता है। देखिए, इसमें जो है जरूर मैं तथ्यों में जरूर जाना चाहूँगा। अभी इसका कोई मेरे पास कोई तथ्य जो है अभी मेरे पास नहीं है, तो तथ्यों को जानकर ही मैं इस विषय में कोई स्टेटमेंट जो है मैं दे सकता हूं। परंतु जहां तक उनकी अपनी निधि के डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो प्रश्न है, उन्होंने 100% अपनी राशि जो है वो व्यय की है। और इस शिमला विधानसभा क्षेत्र के शिमला लोकसभा क्षेत्र के 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में जो है अपनी निधि को जो है उन्होंने जितना जिस विधानसभा क्षेत्र का शेयर बनता था वो शेयर जो है उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलतफहमी जो है लोकल स्तर पर जो है हो सकती है। निर्माण आपने कहा कि इनके प्रयासों से हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि निर्माण करने वाली कंपनी रही है, उसने जगह जगह कल्वर छोड़ दिए, जिसके कारण कई खेत बहे, कई मकान बह रहे हैं। ये मामले सांसद महोदय ने कभी कंपनी के साथ या नहीं उठाए कि इनको प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह सिस्टम होना चाहिए? देखिए, जहाँ पर नेशनल हाईवेज नहीं थे वहाँ पर भी मकान गिरे, और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 मकान गिरे, गाँव जो है वो प्रभावित हुए। तो ये कहना गलत होगा कि नेशनल हाईवे के निर्माण की वजह से जो है ये हुआ है। इतनी ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो सड़क के ऊपर की तरफ से, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक पैसेज जो है इस नेशनल हाईवे ने जो है उस पानी को प्रदान किया, और कारण जो है वो नेशनल हाईवे का बनना जो है वो इस जो मकान ध्वस्त हुए उसमें ये कारण नहीं है। अप्रत्याशित वर्षा जो है इस बार हुई है, और मुझे लगता है इससे पूर्व जो है इतनी भयानक वर्षा इस प्रदेश के अंदर तो कभी नहीं देखी गई। तो ये भयानक वर्षा जो है उस नुकसान का जो है वो कारण है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ
और हाईवे के अलॉन्ग भी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था वहाँ पर सांसद महोदय जो हैं वो वहाँ पर जो हैं वो खड़े हुए, और मैं उस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने केंद्र में अधिकारियों के साथ और संबंधित मंत्रियों के साथ बात करके, हमारे सामने बात हुई है, नितिन गडकरी जी से उन्होंने बात करके और लोगों को, प्रभावित लोगों को जो है मुआवजा और